तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, 11 अगस्त 1947 वो दिन, वो तारीख के जब पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मर्तबा खिताब फरमाया और आपने पाकिस्तानी कौम को दरपेश बुनियादी मसाइल और आने वाले वक्तों के हवाले से एक बेहतरीन और मुकम्मल चार्टर पेश किया। वो तकरीर तो आप सब ने सुन रखी होगी। मैं सिर्फ उस तकरीर का वो हिस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसको लेकर बहुत से लोगों के पेट में बड़ी मरोड़े उठती हैं और मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि जिन्ना साहब ऐसा पाकिस्तान चाहते थे, तो कोई कहता है जिन्ना वैसा पाकिस्तान चाहते थे। जिन्ना साहब कैसा पाकिस्तान चाहते थे, जरा सुने। कायद आजम ने तकरीर करते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि बहुत से लोग तकसीम हिंद और तकसीम पंजाब और बंगाल को लेकर पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं है और इस बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन अब यह बात मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर ली गई है। लिहाजा अब हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम इस मुआहदे का निहायत ईमानदारी और वफादारी से एहतराम करें और इस पर अमल करें। यह हम सब के लिए जरूरी है और मुकम्मल पाबंदी का तकाजा करता है। मगर मेरी बात याद रखिएगा, जो मैं मुख्तलिफ मौकामात पर बारहा कहता रहा हूं कि यह एक अजीम इनकलाब है जो बर्पा हो चुका है, एक ऐसा इनकलाब जो अपनी नौयत का मुनफरिद इनकलाब है। कायदे आज़म ने मजीद कहा कि तकसीम नागुज़ीर थी, इसके अलावा कोई और हल मौजूद ही नहीं था। तो अब सवाल यह कि हम क्या करें। अगर आप जिन्ना साहब कहते हैं कि अगर आप इस ममलिकत को खुशहाल देखना चाहते हैं तो आइए हम सब मिलजुल कर काम करें, बिलखुसूस गरीब आवाम की तरक्की और फलाह के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां वक्फ कर दें। अगर आप माजी की तलखी और दुश्मनी को भूलकर मिलजुल कर काम करेंगे तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। अगर आप अपने माजी को तब्दील कर सकें और ये भूल सकें कि पहले आपके एक दूसरे के साथ कैसे ताल्लुकात थे, आप भूल जाएं कि उसकी जात पात क्या थी, उसका रंग और उसका फिरका क्या था, और सिर्फ ये याद रखें कि आप अव्वल, दोम और आखिरकार इस ममलिकत पाकिस्तान के शहरी हैं जहां पर सबके हुकूक और फराइज बराबर हैं। अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपकी तरक्की और रिफत में कोई हद बाकी नहीं रहेगी। ये वो मुमलिकत है जहां पर आप सब आजाद शहरी हैं। आगे चलकर आपने फरमाया कि तुम सब आजाद हो, तुम मंदिर जाने में आजाद हो, तुम मस्जिद जाने में आजाद हो, तुम्हारी जो भी इबादत गाह हो तुम वहां जा सकते हो, तुम्हारा जो भी मजहब हो, जात पात हो, उसका रियासती मामलात से कोई लेना देना नहीं होगा। हम सब इसी बुनियादी असूल के साथ अपने सफर का आगाज कर रहे हैं क्योंकि हम सब इस ममलिकत के बराबर के आजाद शहरी हैं। ये हमारा आइडियल है और हमें अपने आइडियल को सामने रखना चाहिए। जिन्ना साहब ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि वक्त गुजरने के साथ यहां कोई हिंदू हिंदू नहीं रहेगा और कोई मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। मजहबी तौर पर नहीं, क्योंकि वो अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि मजहब हर एक का निजी मामला है, बल्कि ये बात मैं सियासी तौर पर एक ममलिकत के शहरी की बिना पर कर रहा हूं। याद रखना कि मेरी रहनुमाई हमेशा इंसाफ और एहसान के आला उसूल वाजे करेगी, जिसे सियासी लुगत में बिला तासुब बदनीयती और दूसरे अल्फाज में बिला तरफदारी और जानिबदारी कहते हैं। अगर हम इन्हीं असूलों के मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानी दुनिया की बड़ी कौमों में से एक कौम बनेगी। अजीजान मन, ये है वो जिन्ना साहब की तकरीर जिसकी आड़ में सेक्युलरिज्म के हामी लोग ये नारे लगाते नजर आते हैं कि देखिए साहब, जिन्ना साहब की तकरीरों से ये बात साबित है कि कायद आजम तो सेक्युलर पाकिस्तान चाहते थे। दर हकीकत बात यह है कि इन लोगों का इल्म से और तारीख से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपनी तारीख नहीं जानते, इनका इल्म से कोई वास्ता नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ये बात जानते, अगर इन्हें फतेह मक्का की तारीख पता होती, मिसाक मदीना का चार्टर इनके इल्म में होता, तो फिर किसी सूरत कायद आजम की तकरीर को लेकर इस तरह के सेक्युलरिज्म के दावे इनके लिए मुमकिन ना हो पाते। आपने जिन्ना साहब की तकरीर सुनी, अब जरा फतेह मक्का के मंजर को अपनी निगाहों के सामने लाने की कोशिश करें। याद करें, जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब खून बहा माफ कर दिए थे और सबसे पहले आपने अपने अजीजों के खून माफ किए थे, क्योंकि माफी में ही कामरानी है। बदला तो बद का काम होता है। बड़े लोग बदले की बात नहीं करते और ना ही वो माजी में फंस कर रह जाते हैं, बल्कि उनकी निगाह तो मुस्तकबिल की जानिब होती है। और ये सब कुछ, ये सारी सलाहियतें 20वीं सदी के सबसे बड़े इंसान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में मौजूद थी, क्योंकि उसके हादी और रहनुमा, उसके रहबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वही उनके आइडियल थे। अगर आप जिन्ना साहब की तकरीर का बगौर जायजा लें अजीजान मन, तो आपको हैरानी होगी कि जिन्ना साहब की इस तकरीर का तमाम तर जो रूह है वो दुनिया के पहले तहरीर शुदा दस्तूर यानी मिसा के मदीना से माखूज है, क्योंकि जिन्ना साहब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र का मरकजी नुक्ता सिर्फ और सिर्फ इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। आप हर काम के लिए वहीं से रोशनी हासिल किया करते थे। मुश्किल से मुश्किल फैसलों के लिए आप उसी चश्मा हिदायत से रहनुमाई लिया करते थे। हमारे इल्म में होना चाहिए कि हिजरत मदीना के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के तमाम तर कबाइल बशमूल यहूदियों के साथ अमूर रियासत चलाने का
چارٹر ترتیب دیا تھا، تو اس دستور سے منسلک تمام فریقین کو اس ریاست کا برابر کا شہری ہونے کا درجہ دیا تھا، اور ان کے امور کو، ان کے معاملات کو ان کی شریعت کے مطابق طے کرنا قبول فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی بعض قبائلی رسوم بھی جو کہ اسلام سے متصادم نہیں تھی، ان کو بھی قبولیت بخشی تھی۔ جناح صاحب نے بھی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی پہلی ہی تقریر میں ایسے بہت سے مسائل کی گتھیاں عین اسلام کے مطابق سلجھا دی تھی۔ یہ بھی ان کی عظمت کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ لہٰذا اب اس قصے کو یہی تمام ہو جانا چاہیے، اس بحث کو یہی ختم کر دینا چاہیے کہ جناح صاحب کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں بھی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے جناح صاحب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر ہم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے چلیں گے تو یقیناً فتح ہماری ہوگی۔ میں آپ سب پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور میرا آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔